नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर जारी नई नोटिस के बारे में। टीजीटी में 4 लाख छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्या रहेगी कट ऑफ। सॉल्वर ने मांगे 1.5 लाख रुपए पास कराने के। फिर जो हुआ उसको लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। अगर आपने टीजीटी का एग्जाम दे दिया है, पीजीटी तो पहले हो ही गया था, तो टीजीटी का एग्जाम होने के बाद अब भगवान से बस एक ही दुआ है कि आपको एक परीक्षा के लिए जो आपने मेहनत की थी उसमें सफलता मिले और नौकरी मिल जाए। लेकिन इन दुआओं के साथ साथ थोड़ी सी जानकारी भी देंगे, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा होने के बाद सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में होंगे, चाहे वो कट ऑफ को लेकर हो, चाहे वो अगर बात की जाए और भी तमाम सवालों के बारे में। तो इन सारी चीज़ों पे मैं आपको समझा दूं, लेकिन एक जानकारी सॉल्वर को लेकर भी है, उसके बारे में क्या हुआ उस पर भी बात कर लेते हैं। असल में आपने देखा होगा कि टीजीटी की परीक्षा तकरीबन 4 साल के बाद हुई है। देखो, इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि परीक्षा में बहुत समय लगा। 4 साल छोटा समय नहीं होता, है ना। 4 साल में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मुझे मिलते हैं जो कहते हैं सर मेरी तो शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए और अब जाकर के परीक्षा हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि परीक्षा हो गई है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में डॉक्टर प्रशांत कुमार जी आए हैं, उनके बाद चीज़ें पटरी पर उतरी हैं और भर्तियों के अंदर लगातार कहीं न कहीं तेज़ी देखने के लिए मिली है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा होती है, टीजीटी की परीक्षा होती है, इसके बाद पीजीटी की परीक्षा हो गई, अब ऑलमोस्ट सभी परीक्षाएँ हो गई हैं। परीक्षा होने के साथ ही अब जब इतने समय के बाद परीक्षा होगी 4 साल के बाद, तो 4 लाख अभ्यर्थी तो परीक्षा को नहीं देंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन अब इसी के बारे में आप सभी के लिए जानकारी मैं दूँगा एक-एक करके। पहले पेपर भी दिखाऊँगा, फिर जानकारी भी दूँगा, फिर आपको नोटिस भी दिखाऊँगा, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया है। तो चलिए एक-एक करके समझ लेते हैं। ये आज ही की न्यूज़ है जो आप सभी के सामने लिखी हुई है। 1.5 लाख रुपए की डिमांड की, 1.5 लाख टू क्लियर एग्ज़ाम यूपी टीजीटी। सॉल्वर कॉट रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथ उसको पकड़ा गया टेस्ट सेंटर पर, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। प्रॉक्सी बन के आया था, जिसको आप कह सकते हैं मुन्ना भाई के रूप में पहुंचे हुए थे बरेली के अंदर, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। द केस हैज़ अंडरलाइन द रोल ऑफ बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट चेक टू स्पॉटिंग एग्जाम फ्रॉड। इसके बारे में ये आज 4 जून 2026 को न्यूज़ अपडेट की गई है। इसके बारे में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। ऑफिशियल सेड इम्पीजन अटेम्प्ट टू वॉज अनकवर्ड ड्यूरिंग द बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैरिड आउट आफ्टर द examination began at Islamia Girls Inter College City. Magistrate R.K. Burma said member of the verification team include the static magistrate and college authorities become suspicious of the candidate during the routine checks. A closer scrutiny of his Aadhaar card and admit card biometric data confirmed that he was appearing in place of another candidate, following which he was detained handed over the पुलिस। जिसके बारे में लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम ऑन बिहाफ ऑफ विमल कुमार की जगह पे 1.5 लाख रुपए की कहने की उनकी तरफ से डिमांड की गई थी एग्जाम में पास कराने के लिए। इन्वेस्टिगेटर सेड द क्लेम टू हैव ऑलरेडी रिसीव एन एडवांस पेमेंट विद द रिमेनिंग अमाउंट, जो थी वो बाद में एग्ज़ाम के अंदर सक्सेसफुल होने के बाद दी जाने वाली थी। तो ये पूरा का पूरा मामला है जिसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 जून के बारे में लिखा है। अभी इसमें ये कंफर्म नहीं किया कि आज कौन सी शिफ्ट का या कल का है, लेकिन यहाँ लिखा है जो आपके सामने है। तो चलो, ये तो बात हो गई। एग्ज़ाम के अंदर जो धांधली करने वाले थे उनको कम से कम पकड़ा गया, पकड़ करके ठोका भी जाए और अब इनको रगड़ा भी जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है। कोई भी एग्ज़ाम सही समय पे होने नहीं देते और जिसकी वजह से चीज़ें बदल जाती हैं। तो अब नोटिस को लेकर बात कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम देखेंगे और जो एग्ज़ाम का पेपर है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। नोटिस आप सभी के सामने जारी किया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। 4 जून 2026 के क्रम में ये नोटिस आप सभी के लिए जारी किया गया है। देखो, इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि एग्ज़ाम के पैटर्न बदल गए, परीक्षाओं के पैटर्न बदल गए। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो दिक्कतें आपको आने वाली हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2026 24।
स्नातक संवर्ग के 15 विषयों की लिखित परीक्षा के सापेक्ष आज 4 जून 2026 को ये परीक्षा आयोजित की जाती है 504 परीक्षा केंद्रों पर। 4 विषय अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान और संगीत वादन तथा द्वितीय पाली के अंदर जो परीक्षा है वो 471 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होती है। संस्कृत, वाणिज्य और कला के लिए इस प्रकार 7 विषयों की परीक्षा जो है आज की तारीख में कंप्लीट कर दी गई है। जनपदों की अगर बात की है, 36 जनपदों में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें एआई इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम के माध्यम से डॉक्टर प्रशांत कुमार और इसके अलावा सदस्य सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव और भी अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने गतिविधियों को कहीं न कहीं दृष्टि में रखा। प्रथम पाली में संदिग्धों के पश्चात वाराणसी में एक फर्जी अभ्यर्थी के दूसरे स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया, जिसे स्थानीय पुलिस के माध्यम से तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, जिसमें लिखा हुआ है 3 जून को परीक्षा में 2,21,489 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। 4 जून की परीक्षा में 2,12,975 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, जिनमें टोटल आप सभी के सामने प्रतिशत जो देखने के लिए मिलता है वो 4,34,464 है। 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, तो तकरीबन मान के चलें कि 4 लाख के आसपास एक एक अप्रॉक्सीमेटली अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया है। उक्त परीक्षा में सफल संचलन में संबंधित जिला प्रशासन और भी तमाम अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। आयोग के माध्यम से उप सचिव ने ये नोटिस जारी करके जानकारी दे दी है। तो देखो, बड़ी चीज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम हो गया है, दूसरी चीज़ ये है कि संपन्न करा लिया गया है, तीसरी चीज़ ये है कि निर्विघ्न करा दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आते-जाते रहते हैं, समस्या तब बन जाती है जब एग्ज़ाम होने के बावजूद अभ्यर्थियों को बार-बार कहने की परीक्षाओं में बैठना पड़े और परीक्षा में बैठने के बावजूद भी पेपर में धांधली, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलें, और जब इस प्रकार की न्यूज़ आती है उनको पकड़ लिया जाता है तो और अच्छा लगता है। ऐसे ही लगातार अगर भर्तियों में होता रहे कि किसी परीक्षा में कोई धांधली, भ्रष्टाचार ही ना हो, तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। देखो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, मैंने कई बार बताया है कि अब एग्ज़ाम के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं, लंबे क्वेश्चंस आए हैं। आपको देखने के लिए मिलेगा लंबे-लंबे, पहले आते थे छोटे, ठीक है? तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चंस की लेंथ तो उतनी ही जितनी मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन इस बार लंबे पूछे जा रहे हैं, लेंथी दिए जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, आप आसानी से पढ़ लेते हो। इतनी सी लाइन को पढ़ने के लिए आपको 10 सेकंड बहुत है, लेकिन दूसरी वाली को पढ़ने के लिए 20, 25 या 30 सेकंड भी लग सकते हैं। अब जब इतना समय लगेगा तो वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड सेकंड अवेलेबल हैं। तो ये दिक्कत आप सभी के सामने आई थी। तो फिलहाल क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट वही देखने के लिए मिला है। एग्ज़ाम कैसा है? मॉडरेट है, कहा जा सकता है मॉडरेट टू टफ की तरफ है, लेकिन मॉडरेट भी कहा जा सकता है। जो रेगुलर अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का रहेगा। बाकियों के लिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी अच्छी बात ये है कि अब एग्ज़ाम हो गया है, तो सवाल आपके मन में निश्चित तौर पे होगा कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं, देखो, कट ऑफ को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ऑफिशियल कट ऑफ बाद में जारी करेगा। जो संभावित कट ऑफ है वो आप सभी को मैं देर शाम को प्रोवाइड कराऊंगा, तकरीबन थोड़ी देर के बाद में इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहना। बाकी अगर आप जीआईसी प्रवक्ता यूपीटीटी का कंप्लीट कैश कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है। मात्र 199 रुपये में आपको जीके जीएस मिल जाएगा कंप्लीट जीआईसी प्रवक्ता के लिए। यूपीटीटी का कभी कंप्लीट कैश कोर्स मिल जाएगा, जो कि अवेलेबल है 199 रुपये के अंदर। 7986240141 पर व्हाट्सएप करके आप इसे ले सकते हैं, या 7719676659 पर व्हाट्सएप करके आप यूपीटीटी का भी ले सकते हैं। दोनों के कैश कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।